बहुत समय पहले की बात है। बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक शादीशुदा जोड़ा रहता था। लेकिन दुर्भाग्य से वो दोनों बहुत उदास थे, क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं था जिससे वो अपना प्यार और जिंदगी बांट सकें। एक दिन पति ने पत्नी से पूछा, पति प्रिय कैसी हो? क्या तुम कुछ नहीं खाओगी? मैंने तुम्हारे पसंदीदा खाने बनाए हैं। पत्नी, प्यारे शायद कल। माफ करना, आज खाने का मन नहीं है। उसी वक्त पत्नी की नजर पास वाले बगीचे पर पड़ी। वहाँ हरी भरी सब्जियां थी, खासकर एक पत्तेदार पौधा रैंपियन। पत्नी ने आंखों में चमक के साथ कहा, मुझे वही खाना है, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लेकिन वो बगीचा एक डरावनी और बूढ़ी जादूगरनी स्कारलेटा का था। वो किसी को आने नहीं देती थी, एक परिंदा भी नहीं। स्कारलेटा चिल्लाई, मेरे बगीचे से निकल जाओ, दोबारा यहाँ मत आना। पत्नी की हालत देखकर पति को चिंता हुई। आधी रात को वो चुपचाप निकला, नंगे पैर दीवार फांदी और रैंपियन तोड़ लाया। पति, प्रिय, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया हूँ। पत्नी बहुत खुश हुई और पेट भर खाया। अगली रात फिर से उसने रैंपियन मांगा। पति फिर गया, लेकिन इस बार स्कारलेटा ने पकड़ लिया। स्कारलेटा, मेरे बगीचे में चोरी? पति, माफ कीजिए, ये मेरी बीमार पत्नी के लिए है। अगर उसे ये नहीं मिला तो वो मर जाएगी। स्कारलेटा सोचकर बोली, ठीक है, जब चाहो रैंपियन ले सकते हो। पति, बहुत बहुत धन्यवाद, आप दयालु हैं। स्कारलेटा, अभी मत शुक्रिया करो, तुम्हें कीमत चुकानी होगी। पति, क्या मतलब? स्कारलेटा, जब तुम्हारे घर बच्चा होगा तुम्हें वो बच्चा मुझे देना होगा। पति डर गया, लेकिन मान गया। उसे लगा शायद कभी उनका बच्चा होगा ही नहीं। स्कारलेटा, अगर कभी हुआ तो वादा है ना? पति धीरे से, हाँ, मानता हूँ। रात को लौटकर पत्नी से कहा, अब हम जब चाहें रैंपियन ला सकते हैं। मैंने चुपचाप अनुमति ले ली है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं बताई। जैसे ही पतझड़ खत्म हुआ, एक अद्भुत बात हुई। एक खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। पति पत्नी बहुत खुश थे। लेकिन तभी एक रात स्कारलेटा आ गई। स्कारलेटा, अब ये बच्ची मेरी है। मैं इसका नाम रापुंजेल रखूंगी, रैंपियन के नाम पर। जब तुम होश में आओगे कुछ याद नहीं रहेगा। उसने रापुंजेल को घने जंगल के बीच एक ऊंचे टावर में बंद कर दिया। रापुंजेल को लगता बस स्कारलेटा ही उसकी सब कुछ है। रापुंजेल, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। मैं आजादी चाहती हूँ। मेरे पास सिर्फ पंछी और तितलियां हैं। मुझे एक सच्चा दोस्त चाहिए। स्कारलेटा, मैं भी तुम्हारी दोस्त हूँ। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है, खाना, कपड़े, रहने की जगह। और क्या चाहिए? रापुंजेल, तुम नहीं समझोगी। वो एक उदास गाना गा रही होती है। एक राजकुमार पास से गुजरता है और आवाज सुनकर रुक जाता है। राजकुमार, ये लड़की कौन है? कितनी सुंदर है और आवाज कितनी मधुर। वो छिपकर देखता है कि स्कारलेटा टावर के नीचे कहती है, रापुंजेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रापुंजेल अपने लंबे सुनहरे बाल नीचे गिराती है। स्कारलेटा उन बालों से ऊपर चढ़ जाती है। राजकुमार सोचता है, बस यही रास्ता है। जब स्कारलेटा चली जाती है, राजकुमार टावर के नीचे आता है और कहता है, रापुंजेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। रापुंजेल बाल नीचे करती है। तुम कौन हो? स्कारलेटा तो नहीं हो। राजकुमार, डर मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राजकुमार, अगर मैं ऐसा न करता तो शायद आप मुझे मिलने ही नहीं देती। मैं माफी चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैंने आप जैसा कोई पहले कभी नहीं देखा। रापुंजेल, रापुंजेल, आपका मतलब है कि आप कभी टावर के बाहर नहीं निकले? राजकुमार, नहीं,
मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ बस स्कारलेटा को ही देखता आया हूँ। रापुंज़ेल, लेकिन स्कारलेटा ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? राजकुमार, क्योंकि उसे लगता है कि तुम सिर्फ उसी की हो, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रापुंज़ेल डरते हुए, आप अब चले जाइए। अगर स्कारलेटा ने आपको देख लिया तो बहुत बुरा होगा, लेकिन मैं आपको कल जवाब दूंगी। राजकुमार, ठीक है, तो मैं कल वापस आऊंगा। राजकुमार के जाने के बाद रापुंज़ेल बहुत खुश थी। उसने पहली बार किसी से दिल की बात की थी और वो फैसला कर चुकी थी, मैं उसके साथ जाऊंगी। अगले दिन राजकुमार, रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ ताकि मैं सुनहरी सीढ़ियां चढ़ सकूं। लेकिन स्कारलेटा जल्दी वापस आ गई थी। उसे शक हुआ। स्कारलेटा गुस्से में, वो फिर आ गया। अभी तो गया था। तुमने मेरी आवाज इतनी अच्छी कैसे बना दी? अगर तुम अपनी असली आवाज में बोलती तो मैं जान जाती। बदतमीज, नाशुक्रा लड़की। स्कारलेटा ने गुस्से में आकर रापुंज़ेल के लंबे सुनहरे बाल काट डाले और उसे जंगल में फेंक दिया। अब भटको जंगल में, मैं तुम्हारे राजकुमार को देख लूंगी। अगली बार। राजकुमार, रापुंज़ेल, अपने बाल नीचे लटकाओ। लेकिन स्कारलेटा ने रापुंज़ेल के काटे हुए बाल नीचे गिरा दिए। जैसे ही राजकुमार ऊपर आया, चुड़ैल ने उस पर जादू किया और उसे एक पक्षी में बदल दिया। दिन बीते, फिर महीने भी बीत गए। रापुंज़ेल के बाल फिर से बढ़ गए। अब वो जंगल में जानवरों की दोस्त बन चुकी थी। वहीं राजकुमार भी भटकता हुआ वापस आ गया। रापुंज़ेल के बालों को देखकर उसने उसे पहचान लिया। राजकुमार जज्बाती होकर, रापुंज़ेल, मैं तुम्हें ढूंढता रहा। यहाँ देखो मैं क्या बन गया था। उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रापुंज़ेल रोते हुए, तुमने कितना कुछ सहा मेरे लिए। उसने गले लगाकर रोना शुरू कर दिया और तभी जादू टूट गया। राजकुमार फिर से इंसान बन गया। फिर वो रापुंज़ेल को अपने साथ महल ले गया। उसने रापुंज़ेल के माता पिता को खोजने के लिए दूत भेजे। एक शानदार शादी हुई। सबने खूब जश्न मनाया और रापुंज़ेल और राजकुमार ने सदा के लिए साथ रहने का वादा किया और वो दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। This is a magical world. Please like and subscribe my channel.